टू द पॉइंट बात करेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं आसिम बिजनेस की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा मसल मुकेश कोठारी मेरा नाम है। राजस्थान की सिटी है भीलवाड़ा, वहां का मैं रहने वाला हूं। लेकिन 750 की सर्विस को मैं करने लगा, जिंदगी के हकीकत का सामना हुआ। उस समय मैं इन बातों पे नहीं सोचता था, क्योंकि मैं भी एक जनरल आदमी की तरह उस जीवन को जी रहा था। मुझे लगा था कि भैया ये सपने छोड़ दो, सपने देखना बंद कर दो, ये हमारे बस की बात नहीं। 11 महीने तक काम किया 750 की सर्विस में। 11 महीने बाद मैंने सोचा, एक दिन रात को उठकर मेरे अंदर एक संचार आया और मैंने अपने दिमाग से पूछा। मैं अपने दुनिया में सबसे बड़ा मित्र अपने दिमाग को मानता हूं, दुनिया पड़ोसी को मानती है। लेकिन आज से जब भी कोई शंका हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, लोगों से मत पूछना कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है। जब अपना मन शांत हो तो अपने ही दिमाग से पूछना कि इस चीज का हल क्या है। क्योंकि दुनिया में जो आपका दिमाग आपको राय दे सकता है, दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर उस तरह की राय आपको नहीं देता। लेकिन जरूरत क्या है कि आपका दिमाग उस समय शांत हो। अगर आप गुस्से में किसी क्वेश्चन का आंसर आप पूछेंगे तो उल्टा सीधा आंसर देगा। मन शांत हो। रात को 11:30 बजे 12 बजे उठने के बाद मैंने अपने दिमाग से पूछा, भैया क्या मुकेश कोठारी तू 750 के लिए पैदा हुआ है? दिमाग ने कहा नहीं भैया, तू 750 के लिए पैदा नहीं हुआ, तुझे कुछ और करना है। उस दिन पता नहीं क्या ताकत मेरे अंदर आई कि मैं अगले दिन जब ऑफिस गया तो सबसे पहले मैंने अपने 4 साथियों को मेरे पास बुलाया और मैंने कहा, भैया मैं 750 के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं ये सर्विस छोड़ने वाला हूं, कुछ और करने वाला हूं। जोश जोश में ये बात मैंने अपने साथियों को बता दी। मेरे साथी मेरे सामने मुस्कुराए और उनमें से एक साथी ने मेरे बॉस को यह बात बता दी। मेरे बॉस ने मुझे चेंबर में बुलाया, पसीने निकल गए, क्योंकि अब हकीकत की बात होने वाली थी। क्योंकि मुझे लगता था कि अब ये पूरा मेरे सामने रेजिग्नेशन लेटर आएगा। लेकिन मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि मुकेश जी, कुछ लोगों के जरिए पता चला कि आप इस कंपनी को छोड़ रहे हैं। मैं न हाँ बोल पाया न ना बोल पाया, क्योंकि अब हकीकत का सामना था। लेकिन मेरा बॉस मुझे क्या कहता है कुछ ही सेकंडों के बाद, उसने कहा नहीं, आप जो डिसीजन ले रहे हो गलत ले रहे हैं। हमारी कंपनी में आपके लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है और हमने ऐसा सोच लिया है कि अगले महीने से हम आपको 500 रुपए का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। मैं डर रहा था और काम हो गया उल्टा। अब मैंने फिर क्वेश्चन किया अपने दिमाग से, बता दिमाग, अब तुझे सर्विस छोड़नी चाहिए? तो दिमाग कहता अब कर। 500 का लग गया, फिर करने लगा। फिर 11 महीने तक 1250 में काम किया। फिर ऐसी बात उपजी, फिर मैंने अपने दोस्त को बताया, फिर उसने बॉस को बताया, बॉस ने फिर मुझे 1000 का इंक्रीमेंट दे दिया। और यूं कहे तो जब जब भी मैं कुछ सोचता था अपनी जिंदगी के बारे में, तब तब मुझे 1000 रुपए का इंक्रीमेंट दिया जाता था। और यूं अगर सही शब्दों में बात करें तो मेरी जिंदगी का अब अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन रहा है तो मेरी सर्विस में मेरा इंक्रीमेंट, जो मुझे न तो जीने देता था और न ही मुझे उस क्षेत्र में मरने देता था। जब भी मैं कुछ करने की सोचता था, मुझे 1000 रुपए के इंक्रीमेंट से थोपा जाता था। क्योंकि मैं कुछ एक ऐसी सनसनीखेज बात बताने वाला हूं जो अब तक दुनिया के किसी भी लीडर ने स्टेज से नहीं बोली है, मैं बोलूंगा। लेकिन मेरा आज मैसेज ये नहीं था होगा कि आप जो भी सर्विस करते हो छोड़ देना। नो, ये मैसेज नहीं है मेरा। मेरे मैसेज को समझना। सर्विस हमेशा वो इंसान करता है जिसका अपना खुद का कोई टारगेट नहीं होता, इसलिए वो अपने बॉस के टारगेट के लिए काम करता है। क्योंकि उसका बॉस का बहुत बड़ा टारगेट होता है, तो अपने पूरे जीवन हम अपने बॉस के टारगेट को पूरा करने में लगाते हैं। जब भी हमारे बॉस को यह पता चलता है कि ये मेरे टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, तो जब भी आप छोड़ते हैं कि मैं छोड़ूंगा, तो आपको 1000 रुपए के इंक्रीमेंट से नवाजा जाता है। तो नियम क्या है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यह है कि अगर आपको 10,000 रुपए सैलरी मिलती है तो सीधा सीधा आप 1 लाख के आदमी हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन, दुनिया का कोई भी एम्प्लॉयर आपको 10,000 की सर्विस जब भी देगा जब वो 1 लाख का आदमी है, तभी तो 90% उसका प्रॉफिट होगा। अगर आप 10,000 के आदमी हैं और 10,000 ही सैलरी देगा तो बताइए घाटे का सौदा नहीं है। आप खुद 1 लाख रुपए के आदमी हैं, इसलिए आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। क्योंकि आपका बॉस का बड़ा टारगेट है, उसे पता चल जाता है कि अगर ये चला गया तो मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, और वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बार बार इंक्रीमेंट आपके सामने रखता है। और मेरे सामने भी ठीक 8 साल तक इस तरह के इंक्रीमेंट रखे गए। और यूं कहे तो मेरी पूरी जिंदगी को एक बंजर जिंदगी बना दी, जो न सोचने लायक था न करने लायक था। जब भी कुछ सोचता था इंक्रीमेंट लगता था। 27 साल की एज हुई, उस कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बना। कंपनी की तरफ से गाड़ी, कंपनी की तरफ से वो सारे अलाउंस मुझे मिले। लेकिन 27 साल की एज में
जब ये सफलताएं छोटी छोटी मुझे मिली तो यूं कहें कि मेरी जिंदगी को लकवा लग गया।